रुपए 20 साल तक अगर हम देते हैं तो 15 लाख रुपए बनता है। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि किस तरह सागर जी ने यहाँ पर बताया कि एसआईपी से हम करोड़पति बन सकते हैं, और ये भी बताया कि क्रेडिट कार्ड से आप कैसे करोड़ों कमा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एसआईपी की एक ऐसी डार्क रियलिटी को यहाँ पे बताऊँगा जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या सही में आप एसआईपी से करोड़पति बन भी सकते हैं, या फिर ये एक केवल डार्क ट्रुथ है या फिर डार्क रियलिटी। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एसआईपी की डार्क रियलिटी को लाने वाला हूं जो एक्चुअल में किसी ने नहीं बताई है। एसआईपी से क्या सही में हम करोड़पति बन सकते हैं, या फिर ये केवल एक मिथ है। आखिर दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगी। दोस्तों, एसआईपी में एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको एसआईपी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे हम उसमें इन्वेस्ट करके कम से कम समय में रिच बन सकते हैं, चाहे वो ऑटो एसआईपी हो या फिर स्मार्ट एसआईपी। अब आते हैं एसआईपी के डार्क सीक्रेट के बारे में, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता या फिर किसी ने भी अभी तक इस बारे में बात नहीं की है। तो चलिए देखते हैं एसआईपी के डार्क साइड को और समझते हैं एसआईपी के बारे में। दोस्तों, कोई भी जब एसआईपी के बारे में बताता है तो अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर को देखते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जब भी कोई शख्स एसआईपी कैलकुलेटर में आपको ये दिखाता है कि इतने साल बाद आपका ये अमाउंट, आपका इतना अमाउंट इतने से इतने पहुंच जाएगा, या फिर 1000 रुपये डालने पे आपकी एसआईपी इतने साल बाद करोड़ों में पहुंच जाएगी, या फिर इतने टाइम बाद आप इस एसआईपी को करा के इतने कमा लोगे, तो उस समय एसआईपी कैलकुलेटर जो इन्फ्लेशन का कॉलम होता है या तो वो क्लोज किया रहता है या फिर वो होता ही नहीं है, जिससे प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड हो पाए। बिना इन्फ्लेशन के एसआईपी की ग्रोथ दिखाना ये अपने आप में एक गलत मेथड है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं और उनको लगता है कि सही में उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिससे पैसे की वैल्यू कम ना हो पाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह समय के साथ किसी भी इंसान की उम्र कम होती है या फिर किसी भी वस्तु की, उसी तरह पैसे की भी वैल्यू समय के साथ कम होती रहती है, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, जो लगभग 4 से 6% या फिर 8% तक चला जाता है, जिसकी वजह से पैसा अपनी कीमत खो देता है। अब बात करते हैं आपके बारे में। जब भी आप एसआईपी कैलकुलेटर को ऑन करें तो दोस्तों, उसमें इन्फ्लेशन रेट को सेट करना ना भूलें, जिससे कि आपको एसआईपी की एग्जैक्ट वैल्यू देखने को मिलेगी, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपके लिए क्या सही है, एसआईपी, इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन्फ्लेशन रेट कभी 0 हो जाए और आपका पैसे की वैल्यू कभी भी कम ना हो। मार्केट साइकिल चलती रहती है, जिसके अनुसार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, और जिस तरह समय के साथ कोई भी चीज़ डेप्रिसिएट होती है, उसी तरह मनी भी डेप्रिसिएट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और जो मार्केट के पैरामीटर में काउंट होता है। इसीलिए आप जब भी अपनी एसआईपी को कैलकुलेट करें तो बिना इन्फ्लेशन रेट ऑन किए ना करें, जिससे आपको अपने पैसे की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल पाए और कितनी % ग्रोथ दी आपके पैसे ने वो भी पता चल जाएगी। इसी तरह की बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए मनी गिरियन के साथ। अपने डाउट्स को नीचे कमेंट करके पूछना ना भूलें, और आप लोगों के लिए एक बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप को बनाया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर कम्युनिटी टैब में भी आप जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके अपने क्या डाउट्स हैं नीचे शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ सके। टिल देन, लव यू ऑल।